यही है वो आदमी जो हमारे लोगों के खिलाफ हर जगह मुनादी करता फिरता है। ये हर एक को कहता है यहूदी शरीयत को ना मानो। ये हैकल के खिलाफ भी बोलता है। ये गैर यहूदियों को लाकर इस जगह को नापाक करता है। मैंने इसे पहले भी के गैर यहूदी के साथ देखा था। रुक जाओ। कैसर के नाम में तुम कौन हो? मैं तरसीस से पौलुस हूँ और रोमी शहरी हूँ। ये एक गैर ईमानदार को हैकल में लाया है जो कि ममनू है। तुम सब पीछे खड़े हो जाओ। तरसीस के पौलुस, तुम ही हो ना ये सब शुरू करने वाले? मैं तुम्हें ये हंगामा खड़ा करने की वजह से गिरफ्तार करता हूँ। तुम हमारे साथ आ रहे हो। ज़मानों का है कला, जहानों का है कला, कलाम है ये जिंदा सदा। सुपर बुक होशाना होशाना, कलाम ये सुपर बुक होशाना होशाना, कलाम ये सुपर बुक। मैं एक्शन न्यूज से कैरल कूपर आपसे मुखातिब हूँ। इस जाए वकूए से जहाँ सैलाब ने शदीद तबाही मचा रखी है और तमाम मुल्क से खुराक, अतियात और अद्वियात भारी तादाद में पहुँच रही हैं और फिक्रमंद लोग हवाई जहाज के जरिए से यहाँ पहुँच रहे हैं, जिनमें से एक साहब प्रोफेसर क्वांटम हैं जो हमसे मिलेंगे अभी। प्रोफेसर, आप बताएंगे कि आप क्या लाए हैं? ये मेरा खानदान है और ये हमारी फ्रेंड जॉय, और ये सब यहाँ मदद के लिए आए हैं। दरअसल प्रोफेसर, मैं इस हवाले से बात कर रही थी। ओह ये खैर जी। अच्छा, मालूम है सैलाब के बाद सबसे बड़ा मसला पीने का गंदा पानी है, लेकिन मेरा ये अल्ट्रा वायलेट क्लोरामीन वाला पानी साफ करने का निज़ाम इन कोनों में गहराई तक काम करता है और घंटों में पानी निकल आता है। ओफ, ये मच्छर हर जगह आ जाते हैं। फिक्र न करो जॉय, सांप बहुत सारे मच्छर खा जाएंगे। सांप! अगर वो इस कीचड़ में धंस न गए हों तो। क्रिस! जॉय, स्टीरियल गॉज के और 4 डब्बे लाना जरा। ओह, अभी लाई मिसेस क्वांटम। जॉय, एक डब्बा एंटीसेप्टिक का और रुई के मजीद पैकेट 3 नंबर खैमे में ले आओगी। ओह, सूचर किट भी लाना। मैं अभी वहाँ लाती हूँ। जॉय, गॉज कहाँ रह गए? जॉय, सूचर किट जल्दी ला सकती हो? जॉय, तुम्हारी आंखें बह रही हैं। ओह क्रिस, मैं ये नहीं कर सकती, एक काम भी नहीं। मैं तो मदद करना चाहती हूँ, सच में ऐसा है। जैसे ही हमने उस मुसीबत का हाल सुना था, उसी वक्त मैंने दिल से चाहा था, लेकिन ये खटमल और ये कीचड़ और ये सब लोग जिनको मदद चाहिए, मैंने तो ये सोचा भी ना था ऐसा सब कुछ होगा। ऐसा होगा। सुपर बुक? दोबारा नहीं। मैं तुम्हें ऐसे आदमी से मिलाऊंगा जिसके सामने रुकावटें थी, कुछ भी मुमकिन ना था, लेकिन उसकी नजरें मकसद से कभी ना हटी। कैदियों, रुक जाओ। कप्तान, कैदियों को रोम ले जाने को हम तैयार हैं। इसे जहाज पर ले आओ। सुना कप्तान ने क्या कहा? आगे बढ़ोगे कि फिर से कोड़ों का मजा चखाऊं? इन्हें मारने की कोई जरूरत नहीं। रुको, तुम वहाँ क्या कर रहे हो?
नीचे जाओ बाकी सब कैदियों के साथ। भागने की कोशिश मत करना वरना। शुक्र है बच गया। ये 3 कैदी फरार हो गए। कैसा बच गया ना? ये मंसूबा भी नाकाम रहा। पकड़ लिया। ये बेड़ियां मुझे तंग कर रही हैं। तुम्हारा ये दोस्त बड़ा अजीब है। हाँ जी बिल्कुल, ये बस अनोखा ही है। जॉय तुम ठीक तो हो? ओ भाई, मैं इन मच्छरों और गारे से निकली और कैदियों के जहाज पर गई। हाँ, मेरी जिंदगी कुछ बेहतर होती जा रही है। जॉय, कैद में गुजारे दिनों में जब मैं कमजोर होता तो उतना ही ज्यादा खुदा की कुव्वत को महसूस करता। तो मैं खुशी से अपने कमजोर होने पर फख्र करता हूँ। इसलिए मसीह की खातिर कमजोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूँ, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूँ तो जोरावर होता हूँ। सब दुआ करें कि रोम का सफर आराम से कटे। रोम? हम रोम जा रहे हैं? कितना मजा आएगा। मैं तो कैसर के सामने मुकदमे के लिए जा रहा हूँ। लगता है तुम उसके लिए बहुत खुश हो। मुकदमा किस बात का? खैर, हंगामा करने का। यरूशलेम की बात है। मैं मसीह की मुनादी कर रहा था, जो भी सुन ले। मुझ पर इल्जाम लगा कि मैं एक बेदीन को हैकल में लाया हूँ। ये सच नहीं था। उनका मुतालबा था कि रोमी मुझे मार डाले, लेकिन यकीनन वो अपने ये इल्जाम कभी साबित ना कर सके। कितनी ही रातों बाद यीशु मेरी कैद में मुझ पर जाहिर हुआ। पौलुस, खातिर जमा रख। जैसे तूने मेरी बाबत यरूशलेम में गवाही दी है, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देना होगी। उस वक्त से मेरा मुकदमा 2 रोमी गवर्नरों और हेरोदिस बादशाह के सामने पेश हुआ है। आखिरकार मैं रोमी शहरी हूं ना। मेरा हक बनता था कि मुझे कैसर के सामने पेश किया जाए। इसलिए अब मैं यहाँ हूँ, रोम जाने के लिए। ठीक है, कोई कैदी है जिसे ताज़ा हवा चाहिए? मुझे कुछ लोगों की ज़रूरत है जहाज़ की सफाई के लिए। मुझे ना लेना, प्लीज मुझे ना लेना। इससे बुरा और नहीं हो सकता। जॉय, तुम क्या सोचते हो मसीही? बहुत हो गया। कप्तान, क्या ऐसा हो सकता है जब तक हम समुंदर पर हैं हमारी बेड़ियां खोल दी जाएं? कप्तान जूलियस, आप इन गुलामों को ये इजाजत नहीं दे सकते। इनकी बेड़ियां खोल दो। ये कहीं फरार नहीं हो सकते। लेकिन मेरी नजर से तुम बच नहीं पाओगे दोस्तों। साहिबो, मुझे मालूम होता है कि इस सफर में तकलीफ और बहुत नुकसान होगा, न सिर्फ माल और जहाज का बल्कि हमारी जानों का भी।
तुम नहीं जानते तुम क्या कह रहे हो। कप्तान, हमें अपना सफर जारी रखना चाहिए। यहाँ पर कोई मुनासिब बंदरगाह नहीं। सर्दी गुजारने के लिए जगह गैर मुनासिब है। अमला पानियों को समझता है। हमें फिनिक्स की तरफ अपना सफर जारी रखना चाहिए। ये क्या कह रहा है? मैं मिन्नत करता हूँ, एक बार फिर सोच लो। मेरा खैरियत से रोम पहुँचना जरूरी है। इसकी फिक्र करना तुम्हारा काम नहीं है। जहाज के कप्तान को यकीन है कि उसका अमला जानता है कि वो क्या कर रहा है। यरूशलेम का ये कैदी भला खुले समुंदर का मजाज क्या जाने। ये कोई इतना बड़ा तूफान तो नहीं है कि हम सफर न कर सकें। इतनी बड़ी लहरों में कश्ती डूब जाएगी। साहिल की तरफ ले जाओ, साहिल की तरफ। सारी इस्तेमाल करो। मौसमियात के मुताबिक हवा चलती रहेगी, बादल छाए रहेंगे और 57% इम्कान है कि सूझ गया। लाइफ बोट ले आओ। शुक्रिया। अपने खुदा से हमारे लिए दुआ करो। ए पौलुस, ना डर। ज़रूर है कि तू कैसर के सामने हाजिर हो, और देख जितने लोग तेरे साथ जहाज़ में सवार हैं उन सब की खुदा ने तेरी खातिर जान बख्शी की है। हमें अपना सामान कम कर देना चाहिए। सारा फालतू सामान फेंक दो। ठीक है, बाद में अगर मेरी जरूरत पड़ी तो मुझे इल्जाम मत देना। साहिबो, लाजिम था कि तुम मेरी बात मानकर क्रीते से रवाना न होते और ये तकलीफ और नुकसान न उठाते, मगर खातिर जमा रखो, क्योंकि तुम में से किसी की जान का नुकसान न होगा मगर जहाज का, क्योंकि खुदा जिसका मैं हूँ और जिसकी इबादत करता हूँ उसके फरिश्ते ने इसी रात को मेरे पास आकर कहा, जितने लोग तेरे साथ जहाज में सवार हैं उन सब की खुदा ने तेरी खातिर जान बख्शी की। खातिर जमा रखो, क्योंकि मैं खुदा का यकीन करता हूँ, जैसा मुझसे कहा गया वैसा ही होगा, लेकिन जरूर है कि हम किसी जजीरे में जा पड़े। लगता है इसे पूरा यकीन है। इसका ईमान कभी नहीं डगमगाता, कभी नहीं। यस्सु ने कहा, अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सिरक कर वहाँ चला जा, और वो चला जाएगा। तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन ना होगा। ईमान? खैर, मैं एक सिपाही हूँ। मैंने हमेशा पहाड़ों को सरकाने के लिए तेज धार तलवार पर भरोसा किया है। कम गहरा पानी। कम गहरा पानी, ये अच्छी बात है ना? अच्छा, कमाल हो गया। सिर्फ 20% गहरा है और हर लम्हा कम होता जाता है। हम जमीन के करीब हैं। लंगर डाल दो, कहीं चट्टानों से टकरा ना जाए।
लेकिन कप्तान, जो मैं कहता हूँ करो। जी जनाब। लंगर डाल दो, लंगर डाल दो। जमीन नजर आई? अभी तक तो नहीं। हमें वापस अर्शे के नीचे जाकर सुबह तक दुआ करनी चाहिए। मेहरबानी से खाना खा लो क्योंकि इस पर तुम्हारी बेहतरी मौकूफ है। इधर मैं मदद करती हूँ। जमीन, जमीन को सामने। पॉलूस, ये वही जजीरा है ना? लंगर खोल दो, पतवारों की रस्सियां ढीली कर दो। हमारा जहाज तेज पलटी किया है। ओ नहीं, हमारा जहाज टूट रहा है। अगर ये कैदी फरार हो गए इल्जाम हम पर आएगा। मैं तो कहता हूँ इन सबको मार डालो। पहले इसे मारते हैं। नहीं, नहीं, नहीं। मेरे जहाज पर कोई नहीं मारा जाएगा, कम से कम ये आदमी तो नहीं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि जो तैर सकते हैं कूदकर किनारे पर चले जाएं, और जो नहीं तैर सकते वो कोई भी चीज मिले उसके सहारे चले जाएं। कोई मसला नहीं, आ जाओ। आखिर बच गए, जैसे तुमने कहा था। पॉलुस, तुम्हारे ख्याल में तुम्हारा खुदा किसी को भी कबूल कर लेता है? जो यस्सु को ढूंढते हैं वो उनको अपना लेता है। मेरी रीडिंग बताती है कि हम जजीरा माल्टा में हैं और रोम तक कुछ 4 दिन का सफर बाकी है। दोस्तों, मुझे लगता है हमें और साथी मिल गए। इन्हें मार्शमेलोस कहते हैं। पता है, ये मछली से भी ज्यादा मजे के होते हैं। जहरीला सांप। बेशक ये आदमी खूनी है और समंदर से भी बच गया, लेकिन कानून इसे जीने नहीं देगा। डरो नहीं, सांप ने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। तुम तो सचमुच देवता हो। मैं सच्चे खुदा का पैगंबर हूँ, बस देवता नहीं। मैं उसके कलाम की मुनादी करने रोम जा रहा हूँ। जरूर, तुम्हारा खुदा बड़ी ताकत वाला है। शायद वो सरदार के बाप को ठीक कर दे। वो बहुत बूढ़ा है और बहुत बीमार। क्या ये ठीक है?
ये वाकई बहुत बीमार है। ये तो ठीक हो गया है। तुमने मेरे बाप की जान बचाई है, मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं? तुम खुदा तो नहीं हो सकते, पर सच में तुम खुदा के बंदे हो। 3 महीने में रोम जाने वाला एक जहाज आने वाला है, वो यहाँ से होकर जाता है। और अगर तुम चाहो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम उस पर जा सकते हो, लेकिन तब तक तुम मेरे घर पर मेरे मेहमान रहोगे। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। पॉलूस, मैं समझी नहीं, रोम क्यों जाएं? माल्टा में नहीं ठहर सकते क्या? ये लोग आपसे प्यार करते हैं, लेकिन रोम में। इतनी फिक्र करने के लिए शुक्रिया जॉय। यस्सु ने मुझे रोम में गवाही देने के लिए कहा था और ये काम मुझे करना है। यकीन नहीं आता, पॉलूस कैसा आदमी है। हंगामा, कैद, जहाज की खौफनाक तबाही और फिर इतने जहरीले सांप का काटना। लगता है इसे कोई भी चीज अपने मकसद से नहीं रोक सकती। और एक मैंने थोड़े से मच्छरों और इतने कीचड़ को मुसीबत बना लिया। सुपर बुक। तो हम कहाँ थे? ओह हाँ, तुम कीचड़ में लथपथ थी और हम अपनी हंसी रोक रहे थे। तो फिर हो जाए काम। हाँ, तुम्हें ये पहाड़ लगता था, पर ये आसान है। नहीं, ये अब भी पहाड़ है, लेकिन मेरा ईमान है खुदा चाहता है मैं ये करूं, तो करना है। यसु मसीह सल्ले पर
सोचो जरा होगा क्या क्या जमानों के सफर में। ऊंची परवास नए रास्तों में बेखुदा के खुल जाते हैं आँखों में। हिकमत है इतनी आया कान हो अगर तो सुने। ज़मानों का है कलाम जहानों का है कलाम। कहानी है सच्ची सदा जो रोशनी देता वो नूर आसमानी जो मोहब्बत देता खुदा। चलो इसमें आओ देखो नया जहां नया एक जहां है हमारे लिए। कलाम है ये जिंदा सदा। सुपर हो होशाना कलाम ये सुपर हो होशाना होशाना